तो आज ही स्वागत है आपका थाईलैंड स्कैम्स वीडियो पार्ट 2 में। कुछ लोग इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखकर थाईलैंड जाने का प्लान तो बना लेते हैं, पर वहाँ की भाषा, करेंसी और होने वाले स्कैम्स से बेखबर रहते हैं। और फिर भाई साहब 15 दिन की ट्रिप के पैसे कब 2 दिन में खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोचा कुछ और होता है और बाद में रियलिटी कुछ और ही निकलती है। कुछ इसी प्रकार से वहाँ के लेडी बॉय भी आपका काट जाते हैं। क्या अभी तक लेडी बॉय के बारे में नहीं पता? आइए वीडियो में आगे बात करते हैं। दोस्तों, लेडी बॉय एक वो इंसान होता है जो कि अंदर से होता तो आदमी है, पर मेकअप, लंबे लंबे बाल और साथ में कुछ और भी ऐड करके वो बन जाता है एक औरत की तरह। और फिर इसके झांसे में काफी सारे लोग आते हैं। फिर क्योंकि थाईलैंड में बैंकॉक, पटाया, फुकेट में वॉकिंग स्ट्रीट होती है और वो रात में 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती है। हालांकि वो तो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन लोग वहां पर 3 से 4 बजे तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। और फिर जाहिर है कि वहां हमारे कुछ इंडियन भाई भी होंगे जो फुल दारू से टुल्ल होकर अपनी रात को और भी रंगीन बनाने के लिए वहां घूम रहे होते हैं। ऐसे में नशे की हालत में उन्हें पता नहीं चलता कि कौन असली लड़की है और कौन लेडी बॉय, क्योंकि दिखते ही वो भी सेम लड़की तरह हैं, पर अंदर से एकदम सख्त मर्द होते हैं, जिसके साथ एक बार आप कहीं चले गए तो या तो आपको उसके साथ डांडिया खेलना पड़ेगा या फिर वो आपको पीट कर सब कुछ निकलवा सकता है। और ऐसे मामले आए दिन हमें इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ ठग लोग आपके पास आएंगे और जानबूझकर ही आपके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने लगेंगे। वो पहले आपसे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे गले मिलेंगे और फिर कब वो आपका पर्स या सोना चांदी की चैन, कुछ भी महंगा सामान लेकर निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर ही रखनी है, क्योंकि हम तो वहाँ टूरिस्ट होते हैं, लेकिन इन लोगों को कहाँ क्या क्या है वो सब कुछ पता होता है, जिसके चलते आप कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया और दिखाया कि वहाँ कितने सारे पार्टी करने वाले क्लब वगैरह हैं, पर इनमें रात को ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें आदमी करना तो खुशी से चाहता है, मगर ये लोग इतने चालाक होते हैं कि पहली बार गए बंदे को वैसे ही नंगा करके बाहर निकाल दें। ऐसे में साथियों, यहाँ पर पिंग पोंग शो नामक एक स्कैम भी होता है और इसको लोगों तक पहुंचाते हैं वहाँ रास्ते में खड़े कुछ लोग, जो कि अलग अलग रेस्टोरेंट के लिए इस शो को प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जिसे देख और सुनकर कोई भी सिंगल लौंडा तो यही उम्मीद करेगा कि भाई अंदर तो जन्नत होगी, परंतु अंदर जाते ही उन बेचारों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत फर्क होता है ना जनाब। अब यहाँ बंदे के पास कोई चारा नहीं बचता और वो अपने 300 से 400 बात, जहाँ 100 थाई बात 250 इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं, उनको गंवा बैठते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप घूमने के लिए वहां गए और आपके पैसे बहुत जरूरी है, इसलिए उसे सोच समझकर इस्तेमाल करें और जो हम वीडियो में स्कैम्स बता रहे हैं इनसे जरा बचकर रहें। दिल जो कहता है ना, उसकी न सुने, दिमाग से काम ले। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड के सबसे बड़े और एक ही पल में आपका पूरा बैंक बैलेंस उड़ा देने वाले स्कैम की। जी हाँ, जिसे जेट स्की स्कैम भी कहा जाता है। इसमें ज्यादा स्कैम इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जेट स्की चलाना कुछ बड़े लोगों का शौक होता है, क्योंकि 1500 से 2000 बात देकर आधे घंटे का ये मजा कोई मिडिल क्लास पर्सन तो उठा नहीं सकता। इसलिए फुकेट के पाटोंग बीच पर आने वाले कुछ रईस लोग ही जेट स्की रेंट पर लेते हैं और उसे खूब भगाते हैं, जिसके बाद जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तो जेट स्की वाले कर्मचारी उसके पास जाकर उसे चारों तरफ से देखते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि आपने इसे कहीं ठूक दिया, अब इसका जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा, जबकि वहाँ स्क्रैच पहले ही आया होता है। अब यहाँ पर बंदा कुछ नहीं कर सकता और फिर वो लोग 5000 से 10,000 बात मांगने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ इस फॉरेनर भाई के साथ भी हुआ, जिससे ये लोग 30,000 बात मांगने लगे, बस एक छोटे से स्क्रैच के लिए, जबकि उसने कहीं पर ठोका भी नहीं। उसने बस गलती ये की थी कि जेट स्की को रेंट पर लेते वक्त उसका वीडियो या फिर फोटो नहीं खींचा, और इसी बात को अनदेखा करते हुए कई सारे लोग यहाँ आकर इस स्कैम में फंसते हैं, जिसके चलते कंट्री का नाम भी बदनाम होता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम होता है फेक करेंसी स्कैम। जी हाँ, मान लीजिए आप थाईलैंड में गए और आपने अपने देश की करेंसी को थाई रुपयों में चेंज करवाना है, और यहाँ लगभग ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता कि उनके 1000 रुपए की कीमत में उन्हें थाई बात कितने मिलेंगे और किस होटल में कितने रुपए देने चाहिए, जिसके चलते जब आप किसी फैमिली मार्ट या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ ठगी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने चीजें कम खरीदे और वो लोग कई बार बिल कुछ ज्यादा पैसों को बना देते हैं। कई बार आपने अपने
आप बिल क्लियर करवाने के लिए उन्हें काउंटर पर पैसे दिए तो वो लोग आपको एक्सचेंज में कम नोट दे देंगे। मतलब साथियों, जो बंदा थाईलैंड में नया जाएगा उसका पहली बार कटेगा तो जरूर, वैसे भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और किसी भी दुकान के काउंटर पर रुक कर आराम से अपने पैसे गिनाएं, कोई जल्दबाजी ना करें और घर से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही चलें। अगला स्कैम आता है दोस्तों मसाज शॉप स्कैम। इसके झांसे में बहुत से इंडियन और फॉरेनर्स भी फंसते हैं। दरअसल इसमें होता कुछ ऐसा है कि आपने देखा होगा थाईलैंड में बहुत से लोग हाथ में बोर्ड लेकर दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े ठग होते हैं। वो आपको अंदर ही अंदर एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उनके जैसे काफी सारे और स्कैमर्स भी होते हैं और वो खुद अंदर सर्विस देने वाली महिलाओं को बुलाने के लिए चला जाएगा। अब बाहर खड़े हुए आप तक एक आदमी आएगा जो कि उन्हीं का बंदा होता है और वो आपसे मसाज के पैसे मांगेगा और यहाँ बंदे को लगता है चलो यार ये इन्हीं का कोई वर्कर या मैनेजर होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अंत में जो बंदा आपको मसाज सेंटर तक लेके गया वो पैसे मांगेगा और आप कहोगे जी पैसे तो मैंने नीचे ही दे दिए थे, और फिर वहाँ बंदा फंस जाता है क्योंकि वो कहता है आपने किसको पैसे दे दिए, हम तो पैसे सर्विस के बाद लेते हैं। और फिर बाद में ना तो वो पैसे लेने वाला आदमी को भी मिलेगा और ना ही आपके पैसे लौटेंगे, उल्टा आपको उसके दुगने पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसलिए ज्यादा जल्दी मत करना, सर्विस होने के बाद ही पैसे देना। और यार जो रोड पर दुकानें होती हैं वहां जाओ, वहां स्कैम होने के चांसेस कम होते हैं, वरना थाईलैंड मसाज कहीं भारी ना पड़ जाए। वैसे तो दोस्तों थाईलैंड ज्यादातर सिंगल लड़के ही घूमने के लिए जाते हैं, पर कई बार बंदा अपने हनीमून पर थाईलैंड का प्लान बना लेता है। ऐसे में नए कपल को देख वहां आपके पास कोई औरत या फिर बच्चा आएगा जो कि बहाना लगाएगा कि मेरी माँ बीमार है, मेरा छोटा भाई बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, फलाना ढिमकाना। इसी बीच वो आपसे 500 से 1000 बात मांगेंगे मदद के तौर पर, और कुछ लोग अपनी नई बीवी के सामने हीरो बनने के लिए उन्हें पैसे दे भी देते हैं, लेकिन असल में जनाब वो हीरो नहीं बल्कि जीरो बन जाते हैं। हालांकि कुछ लोग सच में मदद मांगने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ पैसों के लालची लोगों के चलते कई बार बंदा जिनको सच में मदद चाहिए होती है उनको भी इग्नोर कर देता है। माना ही दोस्तों थाईलैंड में ज्यादातर लोग अमीर घर के ही होते हैं, लेकिन कई बार बंदा जैसे आजकल सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए अलग अलग क्लब्स में जाता है और वहां पर कहीं कोने में बैठा हुआ बियर की बोतल और खाने के लिए कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है। पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खाने पीने के लिए जो भी लेना है एक ही बार में ऑर्डर करो और उसी वक्त उसका बिल चुकता कर दो, क्योंकि 2-4 पैक लगाने के बाद बंदा हो जाता है पूरा टल्ली, और जिसका फायदा कुछ लोग बड़े सही तरीके से उठाते हैं। आखिर में आपको पकड़ा दिया जाता है एक काफी लंबा बिल, जितना आपने वहाँ खर्चा भी नहीं किया होता। इसके अलावा दोस्तों थाईलैंड में आपको पता होगा कि ज्यादा नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत ही कम है, और वहाँ भी दाल रोटी के प्राइस इतने ज्यादा कि इंडिया के मुकाबले 3 गुना प्राइस होते हैं। और ऊपर से जो लोग वेजिटेरियन है उन्हें रेस्टोरेंट ढूंढने में दिक्कत होगी, और दूसरी दिक्कत यहाँ पर वही पैसा आ जाता है। एक और स्कैम दोस्तों जो थाईलैंड में बहुत कॉमन देखा जाता है, क्योंकि लोग घूमने के लिए बाइक या फिर स्कूटी को तो रेंट पर लेते ही हैं, और यहाँ पर भी सफर पूरा होने के बाद व्हीकल पर खरोंच आने के चलते आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। ऐसे में आपको करना वही है, पहले ही फोटो और वीडियो वगैरह ले लीजिए। साथ में आपको एक और टिप देते हैं कि कोई आपसे इंडियन या फिर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट मांगे तो उसे हरगिज भी नहीं देना। अगर कुछ ज्यादा ही कह रहा है तो उसकी फोटो स्टेट निकलवा कर उसे दे दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों बर्ड फूड स्कैम के बारे में, जहाँ कुछ लोग थाईलैंड की फेमस जगह जैसे मंदिर के बाहर अपने ही कुछ पालतू पक्षी छोड़ देते हैं और वहां उन्हें खिलाने के लिए कुछ गेहूं अपने पास रख लेते हैं, और फिर कुछ टूरिस्ट को कहते हैं लीजिए आप भी इन्हें खिलाइए, और कुछ नाइस लोग उनके इस जाल में फंस भी जाते हैं, और फिर आखिर में वो उनसे मांगते हैं 300 से 400 बात, जिससे बंदे की वहीं पर बैंड बज जाती है। लोगों ने भी कमाई के क्या क्या साधन खोल रखे हैं ना। अब साथियों हम आपको आखिर में जाते जाते एक टिप देते हैं कि थाईलैंड के छोटे छोटे शहर जहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ लगभग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ पूरा दिन कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे में किसी भी बंदे पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और तो और इनको ये तक खबर भी रहती है कि कौन बंदा कितने दिन से वहां पर घूम रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप परिवार वालों के साथ गए हो तो उनसे अलग कभी मत होना, क्योंकि एक तो वहाँ लैंग्वेज का चक्कर और दूसरा इतनी भीड़ में कब कोई बंदा आपकी जेब मार कर ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए फिर साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, तो बस कीजिए फिर और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।